तो स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 1 का वेब टेक्नोलॉजी का 6th टॉपिक, जिसका नाम है ईमेल। ईमेल के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है पहले, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे कि ईमेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या क्या रोल होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो चलिए आगे देखते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल क्या है? अगर आपसे किसी ने पूछा कि ईमेल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ईमेल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम से यूज़र दूसरे सिस्टम पर बैठे यूज़र को संदेश या सूचना भेज सकता है या सूचनाओं के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। ईमेल एक फास्ट सिस्टम है जिसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि सूचना जो है वो इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाती है, या एक यूज़र से दूसरे यूज़र पर जाने के लिए इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। ईमेल का प्रयोग करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। ईमेल का यूज़ करने के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मार्केट में मिलेंगे, और काफ़ी सारे जो होस्ट है वो ईमेल की सुविधा देते हैं, जैसे याहू है, जीमेल है, रेडिफ है, और भी कई सारे आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है जो ईमेल की सुविधा आपको देते हैं। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको ईमेल भेजना है और या ईमेल रिसीव करना है, तो आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है, और ईमेल एड्रेस या ईमेल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं उस होस्ट पर जा कर के, या उस सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जा कर के। ईमेल एड्रेस जो होता है वो सामान्यतः निम्नलिखित भागों में बटा होता है। आप देख रहे हैं कि कोई ईमेल एड्रेस नीचे इमेज में दिया हुआ है जिसमें लिखा है ABCXYZ, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। देखेंगे आप यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस में, ये पूरा ईमेल एड्रेस है, सैम्पल ईमेल एड्रेस है। इसमें ABCXYZ जो है वो एक हिस्सा है ग्रीन कलर से। इसको हम बोलते हैं यूज़र नेम, यूनिक यूज़र नेम। किसी दो यूज़र का नाम सेम नहीं हो सकता एक ही होस्ट पर। दूसरा जो आप देखेंगे @ जिसको @ बोलते हैं या @ बोलते हैं, ये यूज़र नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। तीसरा जो यहाँ पर ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, इसका नाम है gmail.com, इसे बोलते हैं डोमेन नेम। ये कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो ईमेल की सुविधा आपको प्रदान कर रही है और ईमेल का एड्रेस आपको दी है। तो इस प्रकार से ईमेल एड्रेस जो होता है वो 3 हिस्से में डिवाइडेड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी बताया कि यूज़र नेम आपके मेल बॉक्स का नाम होता है, और ये यूनिक होता है। जो ग्रीन कलर से दिख रहा है यह सामान्यतः आपके यूज़र नेम के समान होता है, और होस्ट नेम मेल सर्वर का नाम होता है जो आपको मेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, जो ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पर आपको। स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल का जो स्ट्रक्चर है वो इन 5 भागों में बटा होता है। ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी, सिग्नेचर और अटैचमेंट। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है। इसको हम अभी क्लास ख़त्म होने के बाद एक प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे जिसमें हम ईमेल भेज के देखेंगे। उसमें हम इनको देखेंगे कि ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी और सिग्नेचर, अटैचमेंट क्या चीज़ें होती है। इनको पहले ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग। ईमेल एड्रेस, अगर आपको किसी दूसरे को ईमेल भेजना है तो उसका ईमेल एड्रेस टाइप करना होता है, तभी उस ईमेल एड्रेस पर आपके ईमेल एड्रेस से सूचना ट्रांसफ़र की जाती है। ईमेल एड्रेस में 2 हिस्से होते हैं, यूज़र नेम, होस्ट। यूज़र नेम में आपका जो नाम है वो होगा, वो एक यूनिक नेम होता है, और होस्ट में सर्विस प्रोवाइडर या डोमेन का नेम होता है। नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे देखिए info@, उसमें जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम लिख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित अभी सर्विस प्रोवाइडर है वो है जीमेल। तो आप इस तरीके से, आपका अगर किसी यूज़र का ईमेल आईडी है info@gmail.com, तो ये आपका ईमेल आईडी उसमें लिखना पड़ेगा जिसको आपको भेजना है। तो आपको जिसको भी ईमेल भेजना है उसका एग्जैक्ट ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस या ईमेल पता आपको पता होना चाहिए।
दूसरा ईमेल का जो दूसरा हिस्सा होता है उसको कहते हैं हेडर। हेडर में भी 5 सेक्शन होते हैं। आप देख रहे हैं सेंडर, सेंडर में आप ईमेल एड्रेस देते हैं जिसको भेजना होता है। सेंडर में आपका एड्रेस होता है। सेंडर में आप जो भेज रहा है उसका एड्रेस होगा। 2 में जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस होगा। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आप एक ही एड्रेस एक साथ कई लोगों को भेजना चाहते हैं तो कार्बन कॉपी में आप एडिशनल ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। यानी कि आप एक बार कोई लेटर टाइप करते हैं और उसको एक साथ 100 लोगों को भेज सकते हैं। 2 में सेंडर का रिसीवर का नाम होगा और कार्बन कॉपी में उसकी कॉपी भी डिलीवर की जाएगी अदर ईमेल आईडीज़ पर। इसको हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तीसरा हिस्सा होता है BCC, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक ही ईमेल को 10 लोगों को भेजना चाहता हूँ, तो पर्सन 1 को मैं 2 में लिखूँगा, बाकी 9 लोगों को CC में लिख दूँगा, तो पूरे 10 लोगों को चला जाएगा। लेकिन इन 10 लोगों को डिस्प्ले भी करेगा कि ये मेल किसे किसे भेजा गया है। इस पहले पर्सन को दिखाएगा कि ये 9 लोगों को भी भेजा गया है, 9 लोगों को भी दिखाएगा कि इनको भी भेजा गया है। लेकिन BCC में अगर मैं किसी का नाम डालता हूँ तो इन 10 लोगों को पता नहीं चलेगा कि इनको भी मेल भेजा गया है, बट उसकी कॉपी उसको चले जाएगी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर है। सब्जेक्ट में आप उस अपने जो नोटिस दी है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, ताकि जो रिसीवर है वो आपका मेल प्राप्त करने के बाद उसे सामने पर ही सारी इंफॉर्मेशन दिख जाए, ताकि वो आपका ईमेल खोलकर पढ़े। ये दूसरा हिस्सा था ईमेल का, हेडर। तीसरा हिस्सा जो है मैसेज बॉडी। यहाँ पर आप वो मैसेज टाइप करते हैं जिसे आपको भेजना है, वो सूचना आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जिसे आपको भेजना है। चौथा हिस्सा होता है सिग्नेचर। आप अपने मेल पर अपना डिजिटल सिग्नेचर भी अटैच कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर अटैच करने पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो जो आप डिजिटल सिग्नेचर में अटैच करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट रिसीवर को रिसीव होती है। अटैचमेंट, अगला हिस्सा होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप किसी फाइल को भी इसमें सेंड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई इमेज, ऑडियो, वीडियो या किसी भी प्रकार का डेटा भेजना है तो अटैचमेंट में उस फाइल को आप अटैच करके उस सामने वाले रिसीवर को भेज सकते हैं। तो ये था ईमेल का स्ट्रक्चर। आगे देखेंगे ईमेल के बेनिफिट्स। आपको ईमेल से कई लाभ होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। स्पीड, आपको सबसे पता है कि ईमेल जो है उसकी स्पीड काफ़ी होती है। आप यहाँ से बैठे बैठे पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चंद मिनटों में कोई भी सूचना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये स्पीड आपको दूसरे किसी अन्य माध्यम पर नहीं मिलेगी। जैसे आप कोई लेटर लिख रहे हैं या पार्सल कर रहे हैं या स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। उसके बाद होता है इजी टू यूज़। ईमेल को यूज़ करना काफ़ी इजी होता है। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इसके बाद ईमेल अकाउंट बनाकर आप काफ़ी आसानी से अपनी सूचना को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। रिलायबल, तीसरा पॉइंट है इसका, रिलायबल या विश्वसनीय है। आपका मेल डिलीवर नहीं होता तो आपको फेलियर नोटिस आती है और आपको पता चल जाता है कि आपका मेल डिलीवर नहीं हुआ। उसका कारण भी बताया जाता है कि आपने ईमेल एड्रेस गलत लिखा या कोई और कारण है। सस्ता होता है, अगला पॉइंट है सस्ता। ईमेल भेजना काफ़ी सस्ता है। आप स्पीड पोस्ट करेंगे, कोई लेटर लिखेंगे, उसमें खर्चा भी होता है। ईमेल में कोई चार्जेस नहीं है, इंटरनेट के जो चार्जेस होते हैं वही लगते हैं और वो काफ़ी कम होते हैं। अगला है कॉम्पिटिबल। ये आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आपका जो ईमेल होता है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। इसमें कोई कागज़, पेन, पेंसिल, इस तरीके की इंक का यूज़ नहीं किया जाता है, तो वे एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपको संदेश भेजने के लिए एक मौका मिलता है। अगला देखेंगे हम लिमिटेशन ऑफ ईमेल। ईमेल की क्या क्या सीमाएं हैं। हर सिस्टम चाहे वो कितना भी सक्षम हो उसमें कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो उन काम को पूरा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं ईमेल की क्या क्या सीमाएं हैं।
ईमेल को जब आप किसी नेटवर्क के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजते हैं तो तीसरे या अन्य व्यक्ति को ईमेल पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये कई प्रकार से हो सकता है, जिसको हम दूसरे वर्ड में हैकिंग भी बोलते हैं। अगर आप किसी पर्सन को दूसरे पर्सन को ईमेल भेज रहे हैं और उसका मोबाइल का पासवर्ड या उसके ईमेल का पासवर्ड किसी को मिल जाता है तो वो आसानी से आपका मेल पढ़ सकता है। या फिर मेल की हैकिंग वगैरह भी होती है। हैकिंग के भी कई सारे टेक्निक होते हैं, की लॉगिंग हो गया, ये आपके पासवर्ड की को निकाल लेते हैं और बीच में डिक्रिप्ट कर करके आपका ईमेल पढ़ा जा सकता है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, जिसमें आपकी सूचना जो है वो सूचना की जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है, आपको कोई यूज़र नकली ईमेल आईडी बना करके मेल भेज सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, कुछ ईमेल सिस्टम ऐसे भी हैं जो इमेज वगैरह सेंड करने की सुविधा नहीं देते। और आजकल के जो सिस्टम्स हैं ईमेल, इसमें ईमेल के जरिए, एक पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है, ईमेल के जरिए आप किसी को वायरस के लिंक्स भी भेज सकते हैं और वो धीरे धीरे पूरे कंप्यूटर्स में फैल सकता है। तो इसके लिए कई सारे जो ईमेल सिस्टम हैं उन्होंने इमेज को भेजने पर, कई सारे ईमेल सिस्टम इमेज को स्कैन करता है और नहीं कर पाता तो उसको ब्लॉक कर देता है। इमेज हो गया, किसी प्रोग्राम का लिंक हो गया, बैच फाइल हो गई, EXE फाइल हो गई, जिप वगैरह फाइल जिसमें EXE कंटेंट है, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वायरस अगर उसमें है तो वो फैले ना। अगला लिमिटेशन है, कोई भी ईमेल यूज़र अपने मेल बॉक्स में किसी भी ईमेल को स्टोर होने से रोक नहीं सकता है। यानी कि आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आपको कोई मेल ना भेजे। लेकिन आजकल के सिस्टम में जो जीमेल वगैरह के सिस्टम अपडेट हो रहे हैं जिसमें ब्लॉक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसी पर्टिकुलर यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि उसका ईमेल रिसीव ना हो। इसके अलावा कई सारे स्पैम मैसेजेस या ईमेल आते हैं, उनको वो छांट करके अलग कर देता है और आपको उनको नहीं ओपन करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, इंटरनेट पर बार बार पाथ ना मिलने के कंडीशन में ईमेल टारगेट तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। फिर भी ये समय पार्सल और पोस्ट, स्पीड पोस्ट से ज़्यादा ही होता है। कभी कभी ज़्यादा समय लगता है, 5 से 10 मिनट लग जाता है। कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से आप नई मेल भेज पाते, 10 से 15 मिनट आपको वेट करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी ये जो समय है ये पार्सल, स्पीड पोस्ट वगैरह से ज़्यादा ही होता है और सस्ता होता है और इजी भी होता है। कुल मिला के ईमेल के जितने भी लिमिटेशंस हैं उनसे कहीं ज़्यादा आपको उससे फ़ायदे मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स हैं और ईमेल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखा। इसके बाद हम एक लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम एक ईमेल भेज करके देखेंगे अभी यहीं पर, और उसके बाद अपने जो आप लोगों को कोई डाउट होंगे तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम किसी दूसरे यूज़र को ईमेल कैसे भेजते हैं। तो मैंने यहाँ पर ईमेल भेजने के लिए 2 अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं। ये मेरा एक अकाउंट है जिससे मैं ईमेल भेजूँगा और ये मेरा दूसरा अकाउंट है जिससे मैं ईमेल प्राप्त करूँगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला अकाउंट। ये जो पहला अकाउंट है आप उसको इस तरीके से पहचानेंगे कि ये साई कॉलेज भिलाई का ईमेल अकाउंट है, इस तरीके से आप पहचानिए। और दूसरा ईमेल अकाउंट जो है वो है स्टाफ का। क्लियर है? तो कॉलेज की ईमेल आईडी से मैं स्टाफ की ईमेल आईडी पर कुछ मेल भेजूँगा और एक ही कंप्यूटर पे मैसेज भेजा जाएगा और उसी कंप्यूटर पे रिसीव किया जाएगा। जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप ये जो ईमेल आईडी है वो दूसरे कंप्यूटर पे खुली होती है और दूसरी वाली जो ईमेल आईडी है वो दूसरे कंप्यूटर पे खुली होती है। तो एक कंप्यूटर से सूचना जो है दूसरे कंप्यूटर पे जाती है। इस केस में यहाँ पर सेंडर और रिसीवर मैं ही हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली समझ सकें। तो हम लोग देखते हैं कि ये मेरा जीमेल का बॉक्स खुला हुआ है, मेल बॉक्स ओपन है। आप देखेंगे bilai.college@gmail.com और इसका यूज़र नेम है, इसमें आइकन लगा हुआ है। ये जीमेल बॉक्स यहाँ पर खुला हुआ है और इसमें काफ़ी सारे मेल्स आए भी हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 264 मेल्स अभी यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं और काफ़ी सारे डिटेल्स हैं। हम यहाँ पर मेल भेजते हैं। मेल भेजने के लिए कंपोज ऑप्शन में जाना होता है। जैसे ही मैं कंपोज ऑप्शन में जाऊँगा तो ये मुझे, अभी मैंने आपको
टू के बारे में, सीसी और बीसीसी के बारे में बताया था, ये वही ऑप्शन थे। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो टू में मैं उसका नाम लिखूँगा जिससे मुझे ये मेल भेजना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा साई कॉलेज स्टाफ @gmail.com। ये उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस या ईमेल पता है जिसे मुझे ईमेल भेजना है। इसके अलावा मैं सीसी पे क्लिक करूंगा तो मैं एक दूसरे व्यक्ति का भी नाम लिख सकता हूं जिसको सेम ईमेल सेम मैसेज जाएगा, साई कॉलेज स्टाफ 2@gmail.com। इसके अलावा मैं एक और तीसरा व्यक्ति भी ऐड कर सकता हूँ, साई कॉलेज स्टाफ 3@gmail.com। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने 2 में लिखा साई कॉलेज स्टाफ 1 और 2 लिखा मैंने सीसी में। इसके अलावा बीसीसी में एक मैं ऐड कर देता हूँ, साई कॉलेज स्टाफ 4@gmail.com। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 2 में आप जो भी नाम लिखेंगे उसको वो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है और उसके पास ईमेल जाएगा। इसी ईमेल की 2 कॉपी साई कॉलेज स्टाफ 2 और स्टाफ 3 को भी जाएगी। स्टाफ 1 को दिखाई देगा कि 2 और 3 के पास भी मेल गया है, ये देखने वाली बात है। स्टाफ 1 को दिखाई देगा कि 2 और 3 के पास भी मेल गया है, 2 और 3 को भी दिखाई देगा कि 1 के पास गया है। लेकिन यही ईमेल की एक कॉपी स्टाफ 4 के पास भी जाएगी, लेकिन 1, 2, 3 को नहीं पता चलेगा कि 4 के पास भी एक कॉपी गई हुई है। ये बात क्लियर है सभी को कि 1 के पास जो मैसेज जा रहा है सेम कॉपी इन तीनों के पास भी जाएगी, लेकिन 1 के पास जानकारी होगी कि 2 और 3 के पास भी गया है, 2 और 3 को जानकारी होगी 1 के पास भी गया है, लेकिन 1, 2, 3 को ये जानकारी नहीं हो पाएगी कि ये मैसेज 4 के पास भी गया है, जबकि 4 को पता रहेगा कि ये 1, 2, 3 के पास भी गया है। क्लियर है? सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टेस्ट ईमेल BCA1, ये सब्जेक्ट है, ताकि उनको देख करके सामने ही पता चले। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ये काफ़ी सारे मेल आए हुए हैं और इनके सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट, सिक्योरिटी अलर्ट और इस तरीके का कुछ, ताकि इसको ओपन करने से पहले ही उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाए। तो सब्जेक्ट में हमें वो जानकारी देनी होती है। आगे यहाँ पर मैं सब्जेक्ट में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया और मैं यहाँ पर बॉडी, जो ईमेल की बॉडी है या जो संदेश है, जो टेक्स्ट है, उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, हेलो स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड भी करेगा, कुछ सजेस्ट भी करता है। इसके बाद आप इस टेक्स्ट की यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट चेंज करना, फ़ॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट का कलर करना, और इस तरीके से आप इसको सेंटर अलाइनमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ईमेल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन भी देगा। अटैचमेंट का ऑप्शन कई सारा, आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ अटैच कर सकते हैं, कोई भी फाइल्स आप अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं आपका सर्च इंजन का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको मैंने अटैच कर दिया, ये फ़ाइल अटैच हो रही है। और अटैच होने के बाद आप इसमें कई सारे और भी चीज़ें से, जैसे इमोजीज़ वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सब एडिशनल फीचर्स हैं, वो धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं। इसके बाद जैसे ही आप सेंड करेंगे, मैं आपको दूसरा ईमेल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 22 मेल अभी हैं और पहला ईमेल जूम करके है। अब जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है सेंडिंग मैसेज सेंड। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर करीब 1 मिनट के बाद एक मेल रिसीव होगा जो हमने अभी वहाँ पर भेजा है। कभी कभी ये रिसीव नहीं होता तो आपको इसको रिफ्रेश करना होता है।
देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, ये ईमेल यहाँ पर रिसीव हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ़्रेश हो गया है, इसलिए पेज दोबारा लोड हो रहा है। रिफ़्रेश होने के बाद देखिए ये वाला जो ईमेल आईडी है जिसमें साई कॉलेज स्टाफ 1 लिखा हुआ है, इसमें अभी अभी एक ईमेल रिसीव हुआ है 11:40 पर। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं 11:40 AM को अभी एक मेल रिसीव हुआ है। इसमें कहाँ से ईमेल आया है? साई कॉलेज भिलाई से आया है। ईमेल का जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पर दिख रहा है और उसका जो टेक्स्ट छोटा था इसलिए वो भी यहाँ पर दिख रहा है और अटैचमेंट वाली फ़ाइल यहाँ दिख रही है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये मेल ओपन हो जाएगा और आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कि साई कॉलेज भिलाई ने भेजा है 11:40 पर ये ईमेल भेजा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा है ये ईमेल साई कॉलेज स्टाफ 2 को भी भेजा गया है, 3 को भी भेजा गया है। आप देखिए यहाँ पर आप ये इन्फॉर्मेशन को देखिए कि यहाँ पर 2 में साई कॉलेज 1 है, सीसी में साई कॉलेज 2 और 3 है, लेकिन साई कॉलेज 4 का नाम कहीं नहीं है क्योंकि वो BCC में था। स्टाफ 1 को पता नहीं चलेगा कि साई कॉलेज 4 को भी ये मैसेज भेजा गया है, जबकि उसको ये पता चल रहा है कि साई कॉलेज 2 और 3 को भेजा गया है मैसेज। सेम कॉपी साई कॉलेज स्टाफ 1 को लगेगा कि ये कॉपी सिर्फ 3 लोगों को भेजी गई है, साई कॉलेज स्टाफ 1 जो कि पहला है, 2 जो कि दूसरा है, 3 जो कि तीसरा है, जबकि भेजने वाले ने इसकी कॉपी 4 लोगों को भेजी थी क्योंकि BCC में स्टाफ साई कॉलेज स्टाफ 4 का भी नाम था जो कि यहाँ पर नहीं दिखेगा। यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अभी मैं उसको ओपन करके दिखाऊंगा अभी कि साई कॉलेज अभी देखा भी था आपने, साई कॉलेज 4 को भी भेजा गया था ब्लाइंड कार्बन कॉपी के रूप में। यहाँ पर ये आपका टेक्स्ट है जो आपने इमोजी लगाई थी और ये आपका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है जिसको ऐड किया गया था अटैचमेंट के रूप में। इसमें 11 स्लाइड्स है, ये यहाँ पर दिख रही हैं। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ईमेल का स्ट्रक्चर क्या है। ईमेल के स्ट्रक्चर में CC, BCC, सब्जेक्ट और 2 अटैचमेंट, ये सारे लोगों का क्या रोल है, कैसे ईमेल भेजा जाता है। ईमेल अकाउंट में जो 2 हिस्से होते हैं, एक होता है यूज़र नेम, एक होता है आपका होस्ट नेम या सर्वर नेम। तो अब मैं आपको दूसरे अकाउंट में स्विच करता हूँ जहाँ से मेल भेजा गया था। इसमें इनबॉक्स में ना दिखा करके सेंट में दिखाएगा कि किसको किसको भेजा गया। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी यहाँ पर ये मैसेज भेजा गया था 11:40 पे, आप टाइम देख सकते हैं। और जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए साई कॉलेज स्टाफ 4 दिखा रहा है क्योंकि ये BCC में है। अब देखिए इस चीज़ को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि BCC वाला जो मैसेज है वो 2 और CC के पास जो कार्बन कॉपी है उनको दिखाई नहीं देता है। उनको पता नहीं चलेगा कि इसकी एक ब्लाइंड कॉपी कार्बन कॉपी भी भेजी गई है। फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके साथ आपका डेट, सब्जेक्ट और किसका जो होस्ट का नाम है वो दिया रहता है यहाँ पर। तो ये था हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमने ईमेल के बारे में डिटेल में समझा। और इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट है तो आप एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अब डाउट सेशन चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।